दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक की। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमने एक यूपीएसआई का टारगेटेड बैच शुरू किया है जिसमें रीजनिंग तो आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैथ पढ़ाएंगे आपको डीपी सिंह सर। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपने डीपी सिंह सर की क्लास ले ली तो इसके बाद आप कहीं और मैथ पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। चलिए तो देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन, सबसे पहली बात, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है रक्त संबंध। क्या होता है? रक्त संबंध। और संबंधों के बारे में आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे और पता भी होगा। माता किसको कहते हैं, पिता किसको कहते हैं, दीदी, भाई, बहन, ताऊ, चाचा, फूफा, मामा जी, ये सब लोग, ये इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं बचपन से। तो आई होप इनको बताने की आवश्यकता ना पड़े। यदि टॉपिक की बात की जाए, चूंकि हम यूपीएसआई को टारगेटेड करते हुए चल रहे हैं, तो यहां से लगभग यूपीएसआई में आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के बाद जो भी वीडियो आएगी और एक कैलेंडर टॉपिक जो आपको इससे पहले पढ़ाया गया है उसमें हमने टारगेटेड किया है यूपीएसआई को ही, और आज के बाद भी जो वीडियो आएगी वो भी किस पे टारगेटेड होगी? यूपीएसआई पे। चलिए तो शुरू करते हैं। रक्त संबंध। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको 5 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप। सेकंड बात, जेंडर। सबसे पहले इन दो के बारे में देखते हैं, जनरेशन गैप और जेंडर। देखिए जनरेशन गैप की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके परिवार में जो आया होगा वो कौन होगा? आपके दादा दादी। दादा दादी। इसके बाद जो आया होगा वो कौन होगा? माता पिता। कौन? माता पिता। इसके बाद आप लोग आए होंगे पुत्र और सेकंड पुत्री। इस तरीके से दोस्तों एक ये जो जनरेशन गैप होता है, जो पीढ़ी का अंतर होता है, देखिए सबसे पहले क्या आया? दादा दादी, उसके बाद माता पिता और उसके बाद पुत्र पुत्री। इस तरीके से हम जो फैमिली ट्री बनाएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है जेंडर। जेंडर की बात करूं तो मैं बेसिकली जेंडर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में तो 2 ही होते हैं लेकिन इंग्लिश में जेंडर 3 होते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत जो हम जेंडर की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 जेंडर की बात करेंगे। पहला होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। इसमें इनसे अलग कोई थर्ड जेंडर नहीं होता, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मेल और फीमेल में सर डिफरेंस कैसे पता करेंगे, पता कैसे चल पाएगा कि ये मेल है या फीमेल है? तो देखो दोस्तों, मेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, प्लस सिंबल से, और फीमेल को माइनस से। अब यदि क्वेश्चन में आपको कहीं दिया जाए रोहन, और यदि रोहन के ऊपर प्लस सिंबल है तो रोहन क्या है? मेल है, और यदि रोहन के ऊपर माइनस है तो रोहन क्या है? फीमेल है। ठीक है, यदि रोहन के ऊपर माइनस सिंबल इंडिकेट किया तो रोहन क्या होगा? रोहन फीमेल होगी। ठीक है, रोहन मेल नहीं होगा। तो नाम के अकॉर्डिंग जेंडर पता करना, नाम के अकॉर्डिंग जेंडर पता ना करे, सिंबल के अकॉर्डिंग जेंडर पता करें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। अब आपको कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा जो आप नोट डाउन करते चलना। फर्स्ट है कपल यदि कहीं है। कपल का मतलब क्या होता है? कपल का मतलब क्या होता है कि मैरिड। मैरिड कपल, उसको हम डिनोट करेंगे। उसको डिनोट करने का सिंबल होगा डबल लाइन और दोनों तरफ से बंद। ठीक है, डबल लाइन और दोनों तरफ से बंद। इसके बाद एक चीज आती है आपकी सिबलिंग। सिबलिंग का हिंदी अर्थ होता है सहोदर। सहोदर को जैसे हम डिनोट करेंगे, सहोदर का मतलब क्या है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न 2 संतानें, जैसे पुत्र और पुत्री। तो उनके बीच में जो इंडिकेट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? इस सिंबल से। यदि कहीं सहोदर है
तो हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। चलिए तीसरी बात करें। तीसरी बात आती है जनरेशन गैप की, उसको कैसे इंडिकेट करेंगे। तो जनरेशन गैप को इंडिकेट करने के लिए आपको सिंबल का यूज करना होगा, किसका, इस सिंबल का, नीचे की तरफ एरो, यानी कि ऊपर सबसे पहले जो आया, उसके बाद जो आया, फिर अंत में जो आया, इस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे। जैसे यदि कहा जाए कि आप, आपके पिता, उनके पिता और उनके पिता, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जो एक फैमिली ट्री होगा वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फैमिली ट्री बनाएंगे कैसे। फैमिली ट्री बनाएंगे कैसे, इसके बाद आता है फैमिली ट्री। क्वेश्चन में जो हमको परिवार दिया गया है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उन रिलेशंस को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे ऊपर हमें वो लिखना है जो सबसे पहले आया होगा। जैसे दादा दादी, नाना नानी, इसके बाद आएगा माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी और बुआ फूफा जी। और एक चीज है फूफा जी, क्या है, फूफा जी। बुआ जी भी यहीं पे आएगी और फूफा जी भी। इससे आगे सबसे अंत में आएगा पुत्र और पुत्री। हर एक क्वेश्चन को हम इस फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करेंगे, इस फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद यदि आगे बात की जाए तो हिंदी जो ये वर्ड है दादा दादी नाना नानी, ये ठीक है, हिंदी में देखने से हमें पता चलता है। लेकिन यदि इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में आप लोग इनमें बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न कर देते हो। तो इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में इन सब वर्ड्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। जैसे यदि मैं फूफा जी, चाचा जी, चाची जी, मामा मामी, इनके लिए बताऊं तो इनके लिए एक वर्ड यूज होता है अंकल। तो आप लोगों को कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा कि अंकल लिखा है तो ये अंकल किसके लिए यूज हुआ है, चाचा के लिए या मामा के लिए या फूफा के लिए, ये यूज किसके लिए हुआ है, या फिर मौसा कह लो आप, ये वर्ड यूज इनमें से हुआ किसके लिए है। तो इसके लिए इंग्लिश में कुछ अलग वर्ड उत्पन्न किए गए, और वो वर्ड जो है उनको देखना। एक होता है मैटरनल, मैटरनल, और एक होता है पैटर्नल, पैटर्नल। मैटरनल जो होता है वो होता है माता की साइड से। माता की साइड से का मतलब क्या है कि जैसे मामा जी को आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड दिया होगा मैटरनल अंकल, क्या, मैटरनल अंकल। या फिर आप मौसा जी को रिप्रेजेंट करोगे तो उसके लिए भी एक वर्ड यूज होगा मैटरनल अंकल। लेकिन अब भी कंफ्यूजन है, यदि मैटरनल अंकल कहीं लिखा हुआ है तो मामा के लिए यूज हुआ या मौसा के लिए यूज हुआ, मामा के लिए यूज हुआ या मौसा के लिए यूज हुआ। इसी तरीके से यदि पैटर्नल की बात की जाए तो पैटर्नल होता है पैतृक, पिता की तरफ से। पिता की तरफ से क्या, चाचा आपका हो गया, यदि चाचा को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां इंग्लिश में वर्ड दिया होगा पैटर्नल अंकल। इसी तरीके से यदि कहीं फूफा जी लिखा होगा, फूफा जी, तो उसके लिए भी वर्ड यूज होगा पैटर्नल अंकल। अब भी कंफ्यूजन है, देखिए यदि कहीं मौसा को रिप्रेजेंट किया जाए और मैटरनल अंकल लिखा हो, ठीक है, कहीं मौसा को यूज किया जाए और मैटरनल अंकल लिखा हो, और आप सोचो कि सर ये मामा के लिए यूज हुआ है, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी इंग्लिश में। तो जो बच्चा इंग्लिश में क्वेश्चन को करता है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार क्वेश्चन को हिंदी में जरूर देख ले, एक बार क्या करे, क्वेश्चन को हिंदी में जरूर देख ले, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं रिलेशंस कैसे बनाएंगे। रिलेशन बनाएंगे कैसे, जो आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूं, यदि किसी ने नोट नहीं किया हो तो नोट कर ले। कपल को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इस सिंबल से करेंगे, सिबलिंग को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इस सिंबल से करेंगे।
इसके अलावा जो जनरेशन गैप होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो नीचे की तरफ। जेंडर का खासकर ध्यान रखना आपको, यदि मेल है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, और यदि फीमेल है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। और एक सबसे अहम बात दोस्तों, इस वीडियो में हमेशा एक पति की एक पत्नी और एक पत्नी का एक ही पति होगा। ऐसा मत करना कि कहीं एक पति की दो पत्नियां बना दो या एक पत्नी के दो पति बना दो, ठीक है। ऐसा रियल लाइफ में होता होगा, लेकिन ऐसा इस ब्लड रिलेशन चैप्टर जो है इसके सिलेबस से बाहर है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हमेशा एक पुरुष की शादी एक स्त्री के साथ ही होगी। इस चैप्टर के अंतर्गत एक पुरुष की शादी एक स्त्री के साथ ही होगी। हालांकि वो बात दूसरी है कि अब थोड़ा संविधान में भी या कानून में भी ये चीज़ लागू हो गई है कि समलैंगिक विवाह जिसको बोलते हैं, पुरुष के साथ शादी कर रहा है, स्त्री के साथ, ये चीज़ अलग है। हमें बात करनी है अपने टॉपिक की, हमें बात करनी है सर एग्जाम क्रैक करने की, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है, ना कि उस चीज़ पे। चलिए, तो इससे आगे हम रिलेशंस बनाना सीखेंगे कि रिलेशन बनाएंगे कैसे। जैसे मैं लिखूं ए बी की पत्नी है, ए बी की क्या है, पत्नी, तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा। देखिए, कपल के लिए हम किस एरो का यूज करेंगे, इस वाले का। पत्नी कौन है, ए पत्नी है सर बी की, ए जो है वो पत्नी है तो ए फीमेल है, माइनस का सिंबल लगाएंगे, और ये पत्नी किसकी है, बी की, तो बी क्या होगा, पॉजिटिव। बी एक मेल है और ए फीमेल है। इसके बाद दूसरा रिलेशन, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री किस तरीके से बनाओगे, ए बी की पुत्री किस तरीके से बनेगी। पुत्री कौन है, ए है, किसकी, बी की, तो बी की पुत्री है, और सर इनमें एक जनरेशन का गैप होगा, कौन है पुत्री, ए, तो ए नेगेटिव होगी। अब बी की बात करें, यदि बी की बात करें, ए बी की पुत्री है, तो हमें बी का जेंडर पता नहीं है इस क्वेश्चन में कि बी फीमेल है या मेल है। पिता की होगी तब भी पुत्री होगी, माता होगी तब भी पुत्री होगी, तो ये चीज यहां पे नहीं दी गई कि ये बी जो है मेल है या फीमेल है। चलिए तीसरे रिलेशन की तरफ चलते हैं। तीसरा रिलेशन है ए और बी भाई बहन है, ए और बी भाई बहन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, सहोदर, सिबलिंग के लिए कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला। तो ए और बी भाई बहन है। अब एक बात बताओ, ए और बी भाई बहन है, यहां पे कहीं डिफाइन है कि ए भाई है या बहन है, या बी भाई हो या बहन हो, ये तो यहां पे कोई क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से छोड़ देंगे ए और बी। हो सकता है ये भाई हो सकता है ये बहन हो, या ये भाई हो ये बहन हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस चीज को कोई क्लियर नहीं किया गया कि ये कौन सा भाई है और कौन सी बहन है। चलिए, तो ये कुछ रिलेशंस थे जो हमने देखे कि रिलेशन कैसे बनाएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। कुछ और रिलेशंस ले लेते हैं, आगे कुछ और रिलेशंस लेते हैं। अगला रिलेशन है ए बी की दादी है, ए बी की दादी है। दादी कौन है भाई, ए किसकी, बी की, ए बी की दादी है। तो जनरेशन गैप का यदि मैं बात करूं तो सबसे ऊपर कौन आएगा, जो दादी होगी सबसे ऊपर वही आएगा। तो ए दादी है तो मतलब नेगेटिव। किसकी है, इसके बाद बी के पिता आए होंगे और उसके भी बाद आए होंगे कौन,
बी। भाई देखिए बी के पिता फिर उसकी माँ, उनके पिताजी की जो माँ होगी उसी को तो दादी कहेंगे, जो बी के पिताजी की माँ होगी उसे ही तो दादी कहेंगे। ठीक है, तो ए जो है वो क्या है, दादी है, तो ए नेगेटिव। अब इसके बाद ये नहीं पता है कि ये उनकी पोत्री है या पौत्र है। ठीक है, पोत्री और पौत्र का मतलब क्या होता है कि उनके बेटे की बेटी है या बेटा है। चलिए इससे आगे एक अगला रिलेशन लेते हैं। ए बी के मामा है, ए बी के मामा है। अब इस रिलेशन को देखना, ये ए है, ठीक है, ए बी के मामा है, तो ए किसके मामा है भाई, बी के। तो जाहिर सी बात है कि बी की जो मां होगी उनके भाई होंगे ए, जो बी की मां होंगी उनके भाई होंगे ए। तो बी की मां रही होगी तो नेगेटिव, और इनका लड़का या लड़की रही होगी बी। बी की मां के भाई कौन होंगे, मामा। ए मामा है तो पॉजिटिव, मामी होती तो नेगेटिव। तो बी की मां होगी और मां के कौन होंगे, भाई। ठीक है, सहोदर, शिवलिंग का इस सिंबल से डिनोट करते हैं शिवलिंग को, जो सहोदर होते हैं। चलिए, तो ये कुछ रिलेशंस थे जो हमने देखे। इससे आगे आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। यदि टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहली टाइप होगी कौन सी, सबसे पहली टाइप होगी पजल फॉर्म। ये पजल एक चैप्टर होता है रीजनिंग के अंतर्गत, उसकी बात नहीं कर रहे। पजल होता है एक ब्लड रिलेशन में एक टाइप होती है पजल। इसके बाद सेकंड टाइप है कोडेड फॉर्म, या फिर कहेंगे कोडेड रिलेशनशिप। जैसे कोडेड रिलेशनशिप आपने देखा भी होगा, कहीं क्वेश्चन दिया हो, यदि आपने क्वेश्चन देखे हो इस तरीके से, ए हैज बी, इसका मतलब होगा ए बी का बेटा है। इस तरीके से जो लाइन में क्वेश्चन दिए होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सेकंड टाइप के, कोडेड रिलेशनशिप। इसके बाद तीसरी टाइप है पॉइंटिंग फॉर्म। नोट डाउन कर लेना इनको, पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन बनेंगे जैसे बुक में यदि क्वेश्चन दिए हो इस फॉर्म से, तो वे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उनका पति, मेरा भाई, और इस तरीके से करके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म। सबसे पहले बात करेंगे पजल फॉर्म की। पजल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं पजल फॉर्म में क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, पजल फॉर्म का कौन सी फॉर्म है, पजल फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 1, ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। यदि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्वेश्चन कैसा होगा, ए इज डॉटर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, डी इज ब्रदर ऑफ सी। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा लास्ट में, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, रिलेटेड टू ए, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। चलिए, फैमिली ट्री बनाना है आपको। सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री बनाने के लिए यदि मैरिड कपल की बात करें तो उसको डिनोट करेंगे इस सिंबल से,
सहोदर को इस सिंबल से और जनरेशन गैप इससे। मेल होगा तो प्लस और फीमेल होगा तो माइनस। अब फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहली लाइन ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो पुत्री कौन है? ए किसकी? बी की। तो नीचे कौन आएगा? ए पुत्री है और किसकी पुत्री होगी? बी की। अब बी को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि बी इसके पिता है या माता है, कोई भी हो सकता है, पिता भी और माता भी। इसके बाद सेकंड लाइन जो दी गई है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है। ये जो बी है ये माँ है किसकी? सी की। तो ए सी का सहोदर होगा, ए सी का सहोदर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ए सी की बहन होगी, ए सी की बहन होगी, क्योंकि भाई एक ही जनरेशन के है। ये भी इसकी पुत्री है और ये भी इसका में भी पुत्र हो सकता है और पुत्री कोई भी हो सकता है। अब तीसरी लाइन की बात करें, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। डी जो है वो क्या है? भाई है किसका? सी का। डी भाई है सी का। चलिए इससे बाद में क्या पूछा? यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। अब संबंध बताने में आपको क्या होगा कि एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है कि डी बताना है या ए बताना है, किसके बारे में बताना है, डी के बारे में या ए के बारे में, बताना किसके बारे में। इस चीज को देखना, यदि किसी के पीछे का लिखा हो 70%, यदि कहीं डी के पीछे जैसे का लिखा है, डी का ए से क्या संबंध है, तो पूछा किसके बारे में है? वो इज डी, डी कौन है? पूछा किसके बारे में है? डी कौन है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो पूछा किसके बारे में? डी। डी है कौन? किसका? ए का। डी ए का कौन है? डी ए का कौन है? देखिए एक ही माता या पिता की ये 3 संतानें हैं, ए सी और डी। डी ए का कौन है? भाई है। डी ए का कौन है सर? भाई है। तो इस आंसर होगा क्वेश्चन का क्या? ब्रोदर, भाई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रोदर। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई के जो 2017 में प्रीवियस पेपर थे, 2017 में जो पेपर हुए थे, 13 दिसंबर 2017 को जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? पजल फॉर्म का क्वेश्चन है। देखिए जैसे मैंने यूपीएसआई के क्वेश्चन पेपर देखे तो मुझे एक बात लगी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो पजल से पूछेगा या फिर थर्ड पॉइंटिंग फॉर्म जो आपकी होती है इससे पूछेगा। कोडेड की यदि मैं बात करूं, कोडेड रिलेशनशिप की, तो यहां से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले 2017 के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से थे, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे, वाकई बहुत सिंपल क्वेश्चन थे सारे के सारे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्यों सी का बेटा है? क्यों सी का बेटा है? बेटा कौन है? बेटा कौन है? क्यों बेटा है? और किसका बेटा है? सी का। सी का बेटा है तो पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? अब सी के बारे में नहीं पता कि ये इसकी मां है या पिता है। अगले लाइन की तरफ चलते हैं। जिसने ए से विवाह किया, तो ए से विवाह किया किसने है? ए से विवाह किसने किया है? जिसने ए से विवाह किया। ये जिसने जो शब्द है ये यूज किसके लिए हुआ? ये यूज किसके लिए हुआ? देखियो क्यों सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है, तो ए से विवाह कौन करेगा? सी। ए से विवाह कौन करेगा? सी। तो सी का विवाह किसके साथ हुआ? ए के, सॉरी कपल के लिए ये वाला सिंबल। तो सी का विवाह किससे हुआ? ए से। इसके बाद यदि एम क्यू की बेटी है, एम बेटी है किसकी? क्यों की। एम बेटी है, एम बेटी है क्यों की, तो बेटी है तो माइनस फीमेल। चलिए तो बात की एम का ए से क्या संबंध है? एम का ए से क्या संबंध है? तो एम कौन है? ए की। एम ए की कौन है? देखिए इसका बेटा और उसकी बेटी, आपकी दादी के आप कौन लगे? भाई दादी हुई ना। इसके पिताजी की माँ कह लो या पापा कह लो, कोई डिफाइन नहीं है यहाँ पे। क्यों सी का बेटा है ये डिफाइन है, लेकिन सी और ए के बारे में कोई डिफाइन नहीं है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो जैसे आप अपनी दादी के पौत्र कौन लगे? पोती।
यदि मेल हो तो पौत्र, फीमेल हो तो पोती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पोती। या फिर एक चीज होती है नवासी। जो एग्जाम में ऑप्शन दिए गए थे उनमें दो चीजें थी, पोती या नवासी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पोती। चलिए तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बी की बहन है ए। बी की बहन है ए। तो बी की बहन बनाओ भाई। कौन है? ए। ए है बहन किसकी? बी की। तो ए फीमेल हुई। इसके बाद दूसरी लाइन है सी का भाई है बी। बी जो भाई है वो किसका भाई है? सी का। सी का भाई है बी और ए बहन है बी की। इसके बाद डी का पुत्र है सी। सी जो है वो किसका पुत्र है? डी का। डी का पुत्र है तो पॉजिटिव मेल। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा क्या है? डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन में पूछा है डी कौन है? डी कौन है? ए का। डी ए का कौन है? देखिए इस तरीके को क्वेश्चंस, जो इस टाइप में क्वेश्चन होंगे वे आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आंसर किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे। ऑप्शन दिए होंगे, मान लीजिए ए माता, बी पुत्र, सी पुत्री, या डी ऑप्शन होगा चाचा। तो आपको क्वेश्चन में देखने पर लग रहा होगा कि डी के बारे में पूछा है। डी कौन है? ए का। तो यहां पे सर हमें क्लियर नहीं है कि ये पिता है या माता है, ये मेल है या फीमेल है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रॉपर किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे। ऑप्शन में क्या है? माता। तो आंसर माता हुआ। एक साथ दो ऑप्शन नहीं आ सकते। कभी आप सोचना कि माता के साथ सर पिता भी आ जाए तो नहीं मिलेगा। एक ही ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन में, या तो माता देगा या पिता देगा। या फिर एक क्वेश्चन होता है माता या पिता, ये भी ऑप्शन हो सकता है, माता या पिता। तब आपको ये ऑप्शन टिक करना है, माता है या पिता है, इनमें से एक है, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद आते अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज भी थोड़ा चेंज होती चली जाएगी। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा चेंज होती चली जाएगी, तो आप लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? यदि P पति है क्यों का। देखिए पहली लाइन क्या है? P पति है क्यों का। P पति है, मेल है, किसका है? क्यों का। ये दोनों कपल है तो सिंबल क्या होगा? ये वाला। P पति है क्यों का। इसके बाद और R माता है S की। R जो है वो माता है S की। अभी R के बारे में कुछ पता नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको, यहां से आगे चलते हैं। S की देखिए इसमें यहां पे क्या दिया? और R माता है S और Q की। S और Q की माता है R, तो S Q का कौन होगा? सहोदर। और इनकी माता होगी कौन? R। R माता है Q और S, दोनों की माता है R। तो पूछा क्या है? R से P का क्या संबंध है। R से P का क्या संबंध है। देखिए यदि यहाँ पे क्या वर्ड पे आप लोग जाओ, क्या वर्ड पे जाओ, तो आप बताओगे P के बारे में, आप बताओगे P के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बताना किसके बारे में है? R के बारे में। R कौन है? P का। R कौन है? P का। तो इनकी बेटी का पति, इनकी बेटी का पति, या इनकी जो बीवी है उनकी माँ, P की जो बीवी है उनकी माँ, P की क्या लगी? P की बीवी की माँ, P की क्या लगी? मदर इन लो। मदर इन लो। तो क्वेश्चन क्या था? यदि P पति है क्यों का, तो P पति है क्यों का और R माता है S और Q की। R जो माता है वो किसकी माता है? S और Q दोनों की माता है R, और P पति है Q का। तो R से P का क्या संबंध है? R कौन है? R कौन है? R के विषय में पूछा, और किसी के रेस्पेक्ट में पूछा? P के रेस्पेक्ट में पूछा कि R है कौन। तो P की
पत्नी की माता, पी की, भाई मान के चलिए आपकी पत्नी और उनकी माता। आपकी पत्नी की माता को आप क्या कहोगे? सासू माँ। और सासू माँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मदर इन लॉ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मदर इन लॉ। चलिए तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, कंटेंटफुल लगती हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।